नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। और इसी क्रम में हम टेंस के क्रम में पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब हो गया है कि उसमें या तो शुरू में क्या शब्द आना चाहिए या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाने चाहिए। नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब है कि उस वाक्य में नहीं शब्द जरूर आना चाहिए। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है और बीच में नहीं शब्द आता है। तो फर्स्ट टाइप के ये हो गए, इसे देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द तथा बीच में नहीं शब्द आता है, जैसे क्या दीपक तुम्हें नहीं बुला रहा है। सेंटेंस है क्या दीपक तुम्हें नहीं बुला रहा है। तो देखो ये पहचान को पूरा करता है नहीं करता। पहले जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आना चाहिए, तो क्या शब्द आ गया ये रहा, तथा बीच में नहीं शब्द आना चाहिए। तो इसके बीच में आ गया कहीं ना कहीं, ये देखो नहीं, ये वाला शब्द है। तो दोनों कंडीशन पूरी हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए रहा, रही, रहे आ रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अच्छा, बनाने का जो नियम है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें, यदि हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है तो अंग्रेजी वाले में भी क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना पड़ता है, या लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए, वरना सेंटेंस को गलत मान लेते हैं। अब आपको इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लगा देनी है कभी भी। जो शुरू में क्या आता है उसकी अंग्रेजी भाट नहीं लगाते। दूसरा, नहीं जो आता है हमारा इन वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाते हैं। और रहा, रही, रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। इसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें को वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। तो बनाएंगे इज दीपक नॉट कॉलिंग यू। सेंटेंस क्या हुआ, इज दीपक नॉट कॉलिंग यू। क्या दीपक नहीं बुला रहा है तुम्हें। अंग्रेजी बन गई इसकी। अच्छा, ये वाला मैंने इतना इसलिए लिख रखा था कि इससे पहले भी मैं वीडियो बना रहा था तो बीच में कॉल आ गई और कॉल आकर वो मेरा काम पूरा ख़राब हो गया। इस वजह से दूसरा टेंस लेते हैं। क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इस वाले है पर दो मात्रा चढ़कर एक बिंदी लगी हुई है तो हैं हो गया। तो बनाएंगे क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो हम के संग तो आर लगेगा, आर वी नॉट। आर वी हो गया हम की, नॉट हो गया नहीं की। गोइंग टू दिल्ली, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखो, बेशक यहाँ पर लगा हुआ है शब्द, लेकिन ये सम्मान के लिए होता है। और यहाँ पर अब आप लगाएंगे इज, क्योंकि अध्यापक एक वचन है। इज द टीचर
अगर टीचर्स है तो फिर आर ही लगता। इज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लास। इज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लास। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गए। अब मैं सेकंड टाइप कर लेता हूँ। सेकंड टाइप में क्या है, देखो पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों का मतलब जो हिंदी वाले वाक्य हैं, हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वर्ड तथा नहीं शब्द आता है। जैसे तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सेंटेंस है तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो बनाने का नियम होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी इस क्यों की, फिर इज या एम या आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या होगा, तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, क्योंकि क्या अंग्रेजी होती है, वाई। वाई, भाई कहो, वाई कहो, वाई कहो, ठीक है, लेकिन WHY वाई होते हैं। वाई आर यू नॉट रीड, रीड माने पढ़ना, और आईएनजी लगाएंगे हम क्योंकि आके नियम में है। वाई आर यू नॉट रीडिंग। अब देखो अपनी की क्या लगाएंगे यहाँ पर, अपनी की लगाएंगे यहाँ पर योर, क्योंकि जब सब्जेक्ट यू होता है उस समय अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं, योर बुक। ठीक है, करेक्ट। यदि जो सब लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें ये देख लेना चाहिए अभी ठीक नहीं है, अब ठीक है। ठीक है, देखो अब आप इसमें स्ट्रक्चर में और इसमें दोनों में समानता देख लीजिए। समानता क्या क्या है, देखो यहाँ पर इज या एम या आर नॉट सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन वर्ड को हटा दूं तो बिल्कुल सेम टू सेम पुराने जैसा ही स्ट्रक्चर है, उसी जैसा। तो जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है, कहने का मतलब ये हो गया उन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ही रख देते हैं। ठीक है, एक और टाइम, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्या है जी,
क्योंकि अंग्रेजी वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। क्या वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी होती है दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सॉरी, गलत हो गया, मैंने वाई की तो लगाया ही नहीं। ठीक है, पूरा टेंस ही गलत है। वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा। लेकिन इसमें एक चीज़ रह रही है, जैसे हम ये कहते हैं नहीं शब्द वाले जो वाक्य होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन एक शब्द होता है जिसे कहते हैं कभी नहीं। क्या होता है, मैं उसे देखता हूँ, इसे मिटा कर पहले। देखो, कभी नहीं जिस भी वाक्य में आए उसकी अंग्रेजी होती है नेवर। कभी नहीं की जो अंग्रेजी होती है वो होती है नेवर। जैसे वह, मैं तो वो ले रहा हूँ पुराने वाले, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो अब आप इसे नेगेटिव की तरह नहीं बनाएंगे, याद रखना। इस कभी नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे और वो है नेवर। अब जब इसकी अंग्रेजी ही नेवर लग गई तो वह स्कूल कभी नहीं जाता है, आप इसे बनाएंगे बिल्कुल सिंपल टेंस की तरह। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, सिंपल टेंस में आपको ठीक ठाक पता होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हम एस या ईएस लगाते थे, ठीक, जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता। ओके, तो अब यहाँ पर एस या एस तो लगेगा ही लगेगा। वह की अंग्रेजी होगी ही, और तुरंत इसके लाएंगे नेवर, ही नेवर गो में लगाएंगे ईएस, गोस टू स्कूल। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह यह काम कभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं, कभी नहीं कर रहा है, या फिर कभी नहीं, उसमें वैसे सेंटेंस फिट नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी एक लिख ही लेते हैं। ठीक है, राम आपका काम कभी नहीं कर रहा है। देखो, ये वाला टेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है आपके बोलने की भाषा क्रम से। जैसे होना तो ये चाहिए था, राम आपका काम कभी नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसा का सेंटेंस होते तो ठीक भी लगते, लेकिन इसे हम बनाएंगे कैसे, मैं केवल ये कह रहा हूँ। ये तो गलत लिखा हुआ है, तो गलत भी तो इंग्लिश में बोला जा सकता है।
जो बातें हम हिंदी में बोल सकते हैं वही अंग्रेजी में बोली जाएंगी। जब ये हिंदी का सेंटेंस बन गया है, गलत ही सही, तो अंग्रेजी का भी बनना चाहिए। ठीक है, इसकी ठीक शुद्धतम अंग्रेजी, राम नेवर डूइंग योर वर्क। ठीक है, तो जहाँ कभी नहीं आए आप बिल्कुल परेशान ना हो बच्चों, ध्यान से पढ़ें और देखते रहें। मैं अब आपके लिए होमवर्क देता हूँ। होम वर्क लिखें। नंबर 1, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है? श्याम तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? 4, तुम यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और एक और 5वां सेंटेंस जो लास्ट है, क्या मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा हूँ? अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं वाले हैं ना, नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको इसमें से एक टेंस पहचानना है जो आपके लिए है, जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का नहीं है, उसको अपने ध्यान से देखकर बनाना है। और बाद बाकी सेंटेंस आप ही के इसी के हैं जो अभी के अभी हमने नियम पढ़े हैं। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को देखते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।